आज के इस डेवलपमेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसी डिज़ाइन को फर्दर लेके चलते हैं। लास्ट हमने कहाँ तक कवर किया था? हमने सिर्फ और सिर्फ हीरो एरिया तक कवर कर लिया था, यहाँ तक। इसकी HTML हमारे पास ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास वो है अबाउट अस का सेक्शन। मैं फाइल्स अपनी खोल लेता हूँ यहाँ पर, और ये दोनों फाइल्स मेरी खुल गई है एंड वी कैन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, बिल्कुल सिंपल सा है। एक सेक्शन बनाएंगे, उसमें हम ये रखेंगे, और सेक्शन बनाएंगे, उसमें हम नीचे वाले कॉलम्स रखेंगे। तो या फिर हम एक सेक्शन बना कर उसके अंदर 2 रॉज रख लेंगे। दोनों ही तरीके हैं, क्योंकि ये जो ऊपर से सेक्शन शुरू हो रहा है अबाउट अस का, वो यहाँ पे आके ख़त्म होता है तीनों कॉलम को लेकर। यानी कि अबाउट अस जो है वो तीनों कॉलम के साथ है, तीनों कॉलम्स के अलग नहीं है। यानी कि इसमें आप कह सकते हैं आवर विजन, आवर मिशन, आवर एक्सपर्टीज, ये 3 टाइटल्स को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली ये स्कूल जो है अपने बारे में बताना चाहता है इस सेक्शन में। तो ये प्रॉपर एक सेक्शन है। सेक्शन बनाने के लिए आप फिर क्या करेंगे, एक सेक्शन का टैग लगा दें। सेक्शन का टैग लगाने के बाद आप एक क्लास बनाएं, उसको क्लास दे दें पहले तो अबाउट अस सेक्शन। अबाउट अस सेक्शन देना चाहें तो आप सेक्शन भी दे दें, अबाउट अस सेक्शन क्लास दे दें। इसको आप फिर क्या कर लें, इसको आप दे दें अबाउट अस सेक्शन का इनर एरिया, ये आ गया आपका, सही है। और इसके बाद आप रो दे दें 2, अबाउट अस सेक्शन रो 1। और खाली रो भी देना चाहें तो खाली रो भी दे सकते हैं आप। और ये आपकी क्या आ गई, रो 6 दे दी मैंने इसको, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। पहली रो के अंदर मेरे पास क्या है, एक हेडिंग है और दूसरी सब हेडिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ H3। अब हम कोशिश करेंगे H1 यूज़ करने के बाद H3 यूज़ करें। जितने ज़्यादा H1 हम एक ही बार यूज़ करते हैं अबाउट अस, और उसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं इसके नीचे H6 यूज़ कर लेते हैं। ये कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है। मैंने कंट्रोल कॉपी करके इसको यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, उसके बाद जब मैं रॉ 2 में आता हूँ तो रॉ 2 में ना मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, 3 कॉलम्स हैं, यानी कि 3 बॉक्स बने हैं तो कॉलम है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 कॉलम बना लेता हूँ। मैं इसको नाम देता हूँ अबाउट कॉल। अबाउट कॉल कह देता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ, तो क्लोज कर देता हूँ। और इसके अंदर एक और कॉलम बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ अबाउट कॉल इनर, यानी कि वो कॉलम और ये कॉलम का इनर है। इसके अंदर हमारे पास इमेज है। सबसे पहले इमेज रख ली, इमेज सोर्स हम अभी इसको जब इमेज निकालेंगे फिर बता देंगे। क्लास रख लेते हैं, क्लास भी देने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्ट दे देते हैं, सही है। अब जो हमारा कंटेंट है ना, वो देखिए कंटेंट में अलग कलर है और इमेज में अलग कलर है। कौन सी क्लास? ये हमने पहले सेक्शन की क्लास दी, फिर हमने सेक्शन के इनर की क्लास दी, यानी कि सेक्शन के अंदर एक और डिव रखी ताकि उसका इनर एरिया बना लें। फिर हमने 2 रो रखी, रो 1 और रो रखने का मकसद ये था कि अबाउट अस और उसकी हेडिंग, ये एरिया जो है हम इसको ले लेंगे रो 1 के अंदर, और इस वाले को हम ले लेंगे रो 2 के अंदर, ताकि ये चीज़ें हमारे लिए और ईजी हो जाए, ताकि हमें कोई मैसअप ना हो CSS की कोडिंग करने में। रो 1 में फिर हमने क्या किया, रो 1 की कोडिंग के हिसाब से हमने H3 और H6 रख के रो को क्लोज कर दिया। देखिए क्लोज हो गई रो। फिर उसके नीचे जब दूसरी रो स्टार्ट हुई, उसके अंदर हम क्या रख रहे हैं, उसके अंदर हम रख रहे हैं कॉलम्स, 3 कॉलम्स। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसका टाइटल ले लेते हैं। टाइटल के लिए हम ले लेते हैं H5। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है डिज़ाइन के अंदर योर टाइटल, तो हम टाइटल ही लिख देते हैं खाली ये ही। और यहाँ से हम थोड़ा सा कंटेंट
कॉपी कर लेते हैं और ये किस में चला जाएगा, ये पैराग्राफ बन जाएगा हमारा। सही है, ये पैराग्राफ बन गया। ठीक है, अब इसको ना मैं कॉपी कर लेता हूँ। 3 कॉलम बनाने तो कितनी दफ़ा पेस्ट कर दूंगा, 3 दफ़ा। सही है, और मैं इसको रीलोड करता हूँ। देखिए मेरा HTML यहाँ पे आ गई है। अब क्या रह गई, अब CSS करनी रह गई। CSS से पहले हम क्या करते हैं, इमेज निकाल लेते हैं तीनों। ऑल्ट दबा के आप क्लिक करेंगे आई के ऊपर, सारी लेयर्स बंद हो जाएंगी और कंट्रोल शिफ्ट सी से सिलेक्शन बनाने के बाद कॉपी करेंगे, कंट्रोल एन से न्यू फाइल लेकर, ये अच्छा PNG में सेव करनी है क्योंकि राउंड करनी है। और क्या से सेव करेंगे, बगैर बैकग्राउंड के सेव करनी है तो PNG। उसको सेव कर लेते हैं। स्कूल्स में जाके, एसेट्स में जाके, इमेज में जाके, अबाउट 1 के नाम से। ठीक है, फिर इसको वापस आके ऑल्ट दबा के खोल लेते हैं। कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे आप तो आपको उसी लेयर पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा। देखें ये से मैंने इस वाली लेयर 8 पे सिलेक्ट हूँ, मुझे नहीं पता लेयर कहाँ है, मैं कंट्रोल दबाता हूँ और क्लिक करता हूँ। बगैर कंट्रोल के हो जाएगा किसी वर्जन में, किसी में कंट्रोल से होगा। तो ये देखिए उस पर पहुँच गया लेयर पे। फिर आप सेम प्रोसेस ऑल्ट दबा के प्रेस आई पे क्लिक करें और मार्केट टूल से सिलेक्शन बना लें, कंट्रोल शिफ्ट से कॉपी और फिर पेस्ट, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट एस से आप सेव कर देंगे और उसका नाम मैं रख देता हूँ अबाउट 2। एंड द सेम प्रोसीजर हम इसके साथ करेंगे। ऑल्ट दबा के कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट सी और ये पेस्ट। ठीक, और इसको अब हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे अबाउट 3। और अब मैं सारी लेयर्स को रीओपन कर देता हूँ और सिलेक्शन कंट्रोल डी से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं अपनी इमेजेस का नाम बताता हूँ कैसे है इमेजेस। एसेट्स में जाके, इमेजेस में जाके अबाउट 1.png कॉपी कर लेता हूँ इस एरिया को, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। 1 की जगह क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा और 2 की जगह यहाँ पे लास्ट वाले में मैं 3 कर देता हूँ। और आप ये देखें तीनों इमेजेस मेरी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हैं। अब काम जो रह गया हमारा सिर्फ और सिर्फ रह गया CSS करने का। सही है, सबसे पहले चीज़ तो आप देखिए मेन जो सेक्शन होगा ना, आप उसको उस सेक्शन पे चले जाए। ये आपका सेक्शन है, देखें, ठीक है, तो ये आपका हीरो एरिया है। आप इसको क्या कर दें, सबसे पहले डिस्प्ले टेबल विद 100%। ठीक है, पहले इन दोनों में गैप आ रहा था, अब गैप खत्म हो गया। ये देखो, ये देखो गैप आ रहा है दोनों में। अब वो मैंने इसको डिस्प्ले टेबल किया तो ये ऊपर चला गया और गैप जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, आप देखो सारे एलिमेंट की टेक्स्ट लाइन ना हमने सेंटर करनी है, तो या मैं पहले भी कर दूँ या नीचे से कर दूँ, जो आपको बेहतर लगे। तो मैंने यहाँ से उसके बाद देखा अब मेरा पैडिंग क्या है सेक्शन के अंदर। यहाँ मेरे पास गैप है, 120 ले लेता हूँ इसको, और नीचे 170 है। तो नीचे ले लेता हूँ मैं कुछ 90, ऊपर ले लेता हूँ मैं 120। तो मैं लेता हूँ पैडिंग टॉप। ये तो डिज़ाइन के हिसाब से ली हुई है, वैसे तो जितना होता है उसमें दोनों साइड ना बराबर ही रखते हैं। पैडिंग कौन सी, बॉटम 90 px। सही है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें। नहीं, जो डिज़ाइनर रख के देगा वो, किसी जगह पे सेक्शन पे डिज़ाइनर ने ज़्यादा पैडिंग रखी है, कहीं पे कम रखेगा, तो जो डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन में रखी है वो आप देंगे। लेकिन अगर आपका सेक्शन चेंज हो रहा होगा तो आप कोशिश करेंगे टॉप बॉटम पैडिंग जो है वो सेम आए। मसलन अगर इस डिज़ाइन में मेरा व्हाट वी ऑफर का सेक्शन डिफरेंट कलर में होता तो मैं 120 और 90 नहीं रखता, फिर मैं 90 रखता या 120 रखता। और दिन
तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ हमने कॉपी कर दी, सेव कर दी, मैं रिलोड कर देता हूँ, आ गई यहाँ पर। अब देखिए ना, जो मैंने इनर रखा था ना, उसकी वजह क्या थी, मैं मार्जिन लेफ़्ट देना पड़ेगा मुझे, सही है, क्योंकि लेकिन लेफ़्ट से भी पैड स्पेसिंग है और राइट से भी स्पेसिंग है। या मैं मार्जिन लेफ़्ट दूँ, लेकिन अगर मैं मार्जिन लेफ़्ट देता हूँ तो कितने परसेंट चांसेस है कि हर स्क्रीन पर सही आएगा। बहुत ज़्यादा मसला है कि एक स्क्रीन पर सही आएगा, उसके बाद सारी स्क्रीन पर डिस्टर्ब भी आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मैक्स विड्थ दे देता हूँ, इसकी क्या है 1170px, ठीक है। मार्जिन करता हूँ मैं इसको 0, ऑटोमेटिकली सेंटर आ गया बोथ साइडेड, नहीं जगह आ रहा, ये देखें, ठीक है। विद मैं इसकी कर देता हूँ। अच्छा, विद और मैक्स विद साथ देना ज़रूरी क्यों है, मैं बता देता हूँ। ज़रूरी नहीं है वैसे, अगर आप देना चाहें किसी दे सकते हैं, कि मैं अपना सेक्शन बनाता हूँ विद 100% का और 1170 उसकी मैक्सिमम विद देता हूँ कि 1170 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन इन केस ये छोटी डिवाइस पे आता है, जैसे कि आईपैड के ऊपर, तो अब 1170 से तो छोटा आता है आईपैड होता है 1024 का। जब वो उस डिवाइस के ऊपर आएगा तो क्या होगा, 100% पे चला जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम विद तो क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि वो 1170 थी। तो इसलिए मैं 100% साथ दे देता हूँ। अब पैडिंग दे देता हूँ मैं इसको, टॉप बॉटम 0 और लेफ़्ट राइट 15 पिक्सल। तो आप ये देखें, दोनों साइड से पैडिंग आ गई। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये अब मेरे ये रॉ आ गई, इसको मैं कह देता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ, सेंटर में हो जाएगी सर है। इस वाली रॉ को, रॉ 1 को कॉपी करके मैं कहाँ ले जाता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा कर देता हूँ, कलर ले लेता हूँ इसका सेम, और फॉन्ट साइज 70 है वो ले लेते हैं। इस वाले सेक्शन का H3 का जो कलर है वो ब्लू हो जाए, और फॉन्ट साइज जो हो जाए कितना हो जाए 70। फॉन्ट फैमिली हम उसको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन वो ऑलरेडी उठा भी रहे। H3 को ने बताई थी मॉन्स्टरआर्ट, उसने ये उठा ली। तो H3 को हम फॉन्ट छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा 60 कर देते हैं। और फॉन्ट वेट ज़्यादा थिकर आ रहा है तो हम क्या कर देते हैं, इसको कम कर देते हैं, फॉन्ट वेट 300 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ना टॉप बॉटम ना मार्जिन ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से हमारा ऊपर और नीचे से स्पेस ना ज़्यादा बढ़ गया, तो और हमें चाहिए नहीं मार्जिन इसका, तो हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब हमारा स्पेस सही है बिल्कुल, वरना वो एक्स्ट्रा वाइडर बना दिया था उसने ऊपर से नीचे से। अब हमारा बिल्कुल सही हो गया स्पेस। रूल कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से और इसको पेस्ट कर देते हैं, सेम अप्लाई करते हैं हम इसके साथ। इसका कलर कोड ले लेते हैं और फॉन्ट साइज ले लेते हैं, सेम चीज़ जैसे कि हमने इसको रॉ ली, इसको क्या कर देंगे H6 लेंगे, कलर यहाँ दे देंगे हम, फॉन्ट साइज 30 था, हम ले लेते हैं 24px, फॉन्ट वेट जो है हम दे लेते हैं इसका 500, ठीक है। अच्छा आप देखिए यहाँ पे ना ये 2 लाइन में, वहाँ पे 1 लाइन में, या तो आप BR लगाएं, लेकिन BR लगाना सही नहीं होता, और इसकी भी मार्जिन जो है इसमें भी एक्स्ट्रा आ रहा है, सही है। अब जब BR नहीं लगा सकते तो क्या लगा सकते हैं, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ BR नहीं लगा सकते तो क्या कर सकते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरी रॉ है ना 100% पे सेट हुई हुई है, रॉ 1, इसको ना मैं करता हूँ मैक्स विड्थ दे देता हूँ 500px, मार्जिन 0 ऑटो कर देता हूँ, हो गया 2 लाइन में। BR लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। BR लगाने का क्यों फ़ायदा नहीं है, जब ये छोटी स्क्रीन पे आएगा ना वो BR हटेगा नहीं, तो वो एक जगह से तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी लाइन, और दूसरी जगह से BR ड्रॉप कर देगा, तो वो 2 लाइन की बजाय 3 लाइन में आ जाएगा, तो वो ऑकवर्ड लगेगा। तो ये मैक्स विड्थ जो है 550 पिक्सल तक तो सेम रहेगी, उसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगी। और ये हमारा, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सेक्शन आ गया हमारे। अच्छा इसमें मुझे मैक्स विड्थ नहीं देनी, तो मैं इसको विड्थ दे देता हूँ
100%। ठीक है, ये मेरी विद आ गई 100%। कॉपी कर लेता हूँ इसको। और अच्छा, कोशिश आप लोग ये करेंगे कि जो नेगेटिव होते हैं ना, नेगेटिव में पैडिंग या मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। कम से कम अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाए माइनस में देने की 10, 20, 30, 50, लेकिन कोशिश करें ना ही दे। 200, 300 पैडिंग मार्जिन नहीं देते एक्स्ट्रा। तो अब हम इसको नेक्स्ट सेक्शन को बनाते हैं। ये बन गया हमारे अब कॉलम्स रह गए। 3 कॉलम है, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना बैठेगा? प्लॉट लेफ्ट विथ कितनी होगी? 33.3%। अच्छा, ये अबाउट कॉल का कॉल, अच्छा मैंने गलती की और उसको आते देखिए, मैंने कॉल अबाउट के कॉलम के अंदर कॉल इनर रख लिया, जो कि नहीं रखना चाहिए था। क्या गलती हुई मैं दिखाता हूँ। अबाउट कॉल को मैंने मेन हेडिंग यूज़ कर लिया, जबकि वो मेरी मेन हेडिंग नहीं थी, वो मेरी कॉलम मेन डिफ नहीं थी, मेरी कॉलम की डिफ थी। यानी इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरा एक कॉलम यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे दोबारा शुरू होगा। ये मेरे से गलती हुई थी। तो वो तीनों डिफ कहाँ आ गई थी? तीनों डिफ इनर की उसके अंदर आ गई थी। सही है। अब जैसे कि अब देखेंगे तो आप तीनों एक के नीचे एक आ रही है, पहले इसके अंदर 3 आ गई थी। अब इसको हम क्या करेंगे? प्लॉट लेफ्ट विद 33.3% हो गई। फिर अब इसको हम दे रहे हैं थोड़ी सी पैडिंग। कितनी पैडिंग देंगे? 4th राइट। मैं इसको पैडिंग दूंगा 4 साइड 15 पिक्सल, जो कि स्टैंडर्ड है। अच्छा, ये बूटस्ट्रैप पे यूज़ नहीं हुआ तो ये हम पैडिंग दूसरे वाले एलिमेंट में देंगे। कॉपी रूल कर लिया हमने यहाँ से। 3 कॉलम हमारे बन गए और ये हम कहाँ पेस्ट कर देंगे? CSS में कर देंगे। ठीक है। अब आ गई हमारी इनर की बारी। ठीक है, अब इनर को हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो पैडिंग दे दें 15 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन कर दें सेंटर। हो गई। और उसके बाद कॉपी कर लें आप। अभी हमने एक चीज़, एक डिफ कम लगाई है। कौन सी डिफ कम लगाई है अभी आप मुझे बताएं, मैं आपको बता। देखें, अब हमें ना एक डिफ चाहिए होगी जो हमने लगाई नहीं, क्योंकि देखिए इमेज वाला पार्ट जो है ना, उसके नीचे वाले पार्ट का कलर अलग है, वाइट नहीं है, लाइट स्काई ब्लू है। तो अब हमें क्या करना चाहिए था? टाइटल के लिए और उसके लिए हेडिंग अलग लेनी चाहिए थी, या फिर इसके अंदर ही हेडिंग अलग लेनी चाहिए थी, कुछ ऐसा करना चाहिए था। तो हम एक काम करते हैं, एक और हेडिंग ले लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं अबाउट कॉलम कंटेंट। यानी कि जितना भी हमारा कॉलम है, उस कॉलम का कंटेंट है किस डिफ में आएगा? इस डिफ में आ रहा है वो। ठीक है। मैं बीच बीच में आपको इसलिए करके बताता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए कि हमने वो डिव नहीं लगाई थी, या मैंने ऑन पर्पस नहीं लगाई थी, ताकि बीच में से आपको पता चले कि कोई कोडिंग आपने गलती कर दी है तो आप उसको किस तरीके से बीच में से कोडिंग कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अबाउट कॉल कंटेंट की आपने ये डिफ बना ली, थोड़ा सा आप आगे कर। अच्छा, मैं आपने एक चीज़ नोट करें सब, कि मैं हर कंटेंट को थोड़ा सा आगे पुश कर देता हूँ, ताकि मेरे को पता रहे कि मेरा कंटेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, क्यों शुरू हो रहा है। अच्छा, मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। देखिए मेरा सब आ गया। ठीक है, अब मेरा ये कंटेंट है। अच्छा, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको टी लगा देते हैं सब में। और अब क्या करें? सबसे पहले ना इसको हम देंगे पोजीशन। सबसे पहले इसको हम देते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये कलर मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ दे दिया बैकग्राउंड कलर। ठीक है,
अब देखें इसकी पैडिंग चेक कर रहे हैं, पैडिंग देते हैं हम इसको। हम पैडिंग 124 टॉप से 120 ले लेते हैं, बॉटम से 70 है और लेफ़्ट राइट से 40 ले लेते हैं। पैडिंग जो है वो हमारी टॉप से 120 पिक्सल है, पैडिंग बॉटम से हमारी 70 पिक्सल है, पैडिंग लेफ़्ट राइट से जो है हमारी 40 px है। ठीक है, और थोड़ा सा जो बॉर्डर है वो हमारा वो राउंडेड है, बॉर्डर रेडियस लगा देंगे तो वो थोड़ा सा एजेस बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको ना एक मैं आगे बताऊंगा, यहाँ से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी, आगे बताता हूँ। अब हुआ क्या, ये तो हमारा आ गया, लेकिन अगर आप नोट करें तो जो इमेज है ना आधी अंदर है बॉक्स के और आधी बाहर है, ये कैसे जाएगी? इसकी पोजीशनिंग आधी अंदर हुई हुई है, आधी इसकी इमेज की पोजीशनिंग बाहर हुई हुई है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे पोजीशन का वो CSS रूल यूज़ करेंगे, जिसके लिए मेन कंटेंट कॉलम को पकड़ेंगे और यहाँ से इसकी इमेज को ले लेंगे। अब हम किसको CSS कर रहे हैं? हम इमेज को CSS कर रहे हैं, तो हम इसकी पोजीशन बताएंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाए यानी कि फ्री हो जाए। एक जो आप HTML बताते हो, HTML के एलिमेंट जैसे जैसे रखते हो CSS वो वैसे वैसे ही नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन स्टैटिक होती है, यानी कि उसकी कोई पोजीशन में मूवमेंट नहीं कर सकते, वो स्टैटिक होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपने एक एलिमेंट यहाँ रखा है, एक एलिमेंट यहाँ रखा, तो एक करके उसके नीचे ही आएंगे। लेकिन एब्सोल्यूट करने के बाद आप क्या करते हो, आपने क्या किया, आपने ये रखा एलिमेंट, ये रखा और ये तीन आपने एलिमेंट रख दिए, तो क्या हुआ, तीनों एक के नीचे एक आ गए। सो अब आप चाह रहे हो कि जो मेरा ऊपर वाला एलिमेंट है ना ये इन दोनों के ऊपर आए, लेकिन ये आप HTML से कैसे लाओगे, क्योंकि सबकी वैल्यू ऐसी स्टैटिक होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगी। इसकी इस पोजीशन को हिलाना पड़ेगा, आप इसकी पोजीशन को स्टैटिक करोगे तो ये ऊपर आएगा, तो सॉरी एब्सोल्यूट करोगे तो यहाँ देखें जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट करा, उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी। पहले वो टाइटल के बिल्कुल ऊपर आ रहा था, इमेज आ रही थी, और अब वो मूवेबल हो गई। अब मेरा टॉप से 0 हो जाए, भाग गई, अरे कहाँ चली गई वो टॉप क्या है हमारा। अब लेकिन हमें तो यहाँ चाहिए, या तो हम टॉप से क्या करें 1500 पिक्सल करके लेकर आएँ, जितना भी हमें रिक्वायर्ड हो वो लेकर आए हम, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, कि जिस एलिमेंट के थ्रू आपने पोजीशन एब्सोल्यूट की है उसके पेरेंट डिफ को पोजीशन रिलेटिव भी कर दो। मतलब इस वाले एलिमेंट को आपने एब्सोल्यूट किया है और इसका पेरेंट कौन सा है, इसको आप कर दो पोजीशन, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। टॉप मैंने इसका 0 किया तो ये कहाँ पहुँच गई, बिल्कुल ऊपर। अब जैसे अब मैं इसका रिलेशन नहीं है ना ऊपर वाले डिफ से, आपका रिलेशन क्या है, डायरेक्ट HTML से हो रहा है, तो अपना टॉप क्या समझ रही है, ये इमेज HTML को समझ रही है। तो अब हमें बताना पड़ेगा कि आपका जो इसका इमेज का जो रिलेशन है वो टॉप नहीं है, वो इसकी पेरेंट डिफ है। तो इस वाली पेरेंट डिफ को हम दे देते हैं पोजीशन रिलेटिव, कहाँ आ गई। अब उसके लिए इसका टॉप क्या हो गया इमेज का, ये वाली पेरेंट डिफ। ठीक है, अब इस वाली CSS को आप कॉपी कर लें यहाँ से और वापस अपने यहाँ पे पेस्ट कर दें, और यहाँ से इमेज। अब देखें, अब ये इससे बाहर नहीं जाएगी अनलेस अंटिल और अनलेस आप इसको माइनस में ना लेके जाए, क्योंकि अब वो रिलेट कर रही है इस डिफ से। तो मैंने किया अब लेफ्ट भी 0 हो जाए, राइट भी 0 हो जाए, डिस्प्ले का टेबल कर दो, मार्जिन 0 ऑटो कर दो, सही है, सेंटर में आ गई है। अब जो टॉप है ना उसको मैं माइनस में ले जाता हूँ। इमेज का साइज देख लें क्या है, 162 है, विच इज़, तो इसका मतलब है 81, हाफ बाहर हो गए, हाफ अंदर हो गए, बिल्कुल
और आप इसको कॉपी कर लें। और अब जब हमने इसको 81 माइनस में किया, ये रो ऊपर वाले में ओवरलैप हो गई, तो आप क्या करें, ऊपर वाले को थोड़ी सी पैडिंग दे दें, मार्जिन दे दें, सॉरी मार्जिन टॉप देकर नीचे कर दें, जैसा कि डिज़ाइन में हुआ है। ठीक है, 120 पिक्सल मार्जिन दे दिया मैंने। सही है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमारी क्या चीज़ रह गई, हमारी टाइटल और पैराग्राफ को करना रह गया सेक्शन में। टाइटल की हेडिंग ले लेते हैं हम, के साइज़ क्या है, और फॉन्ट हमारा ये तो सेम ही है, तो आप क्या करते हैं, सिंपल है। कंटेंट में गए, मैं इसी डिफ को हम पकड़ेंगे, इस डिफ से हम क्या लेंगे, इसके अंदर हमने लगाया है क्या, H5। सो कलर दे देते हैं हम 292929 और फॉन्ट साइज दे देते हैं हम 24 पिक्सल और फॉन्ट वेट कर देते हैं हम इसका 500। सही है, ये हो गया हमारा। और मार्जिन का कर देते हैं हम 0 ताकि एक्स्ट्रा स्पेसिंग ये क्रिएट ना करे। कॉपी रूल कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम पैराग्राफ का कलर ले लेते हैं, तो पैराग्राफ का कलर ले लिया 59। अब सेम प्रोसीजर इसमें करेंगे आप, क्या पैराग्राफ कलर आ गया आपके पास, ये फॉन्ट फैमिलीज पे ऑलरेडी लगी हुई है, फॉन्ट साइज जो है आपका 15 पिक्सल है, हो गया। इसमें 18 लिखा हुआ है लेकिन हम 15 रख रहे हैं, 15 बेटर लग रहा है। और मार्जिन जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको क्या कर देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है सबके ऊपर, तो वहाँ में अगर डिज़ाइन में चल रहा है तो हम ले लेंगे, नहीं चल रहा तो हम हटा देंगे। जैसे कि मैंने 0 करने के बाद टॉप से 10 दे दिया, तो यहाँ में इसका ये तरीका था कि मैं मार्जिन बॉटम से 0 कर देता, टॉप से रहने देता, लेकिन मुझे अपना मार्जिन चाहिए था, जो बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट का आ रहा है वो नहीं चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया। इसका बेहतरीन तरीका पता है क्या होता है, आप जब HTML शुरू करें ना, स्टैटिक पे ही यहाँ पर मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर दें, तो ये सारे स्टैटिक से ना सबके ना ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, तो फिर आपको यहाँ बताना नहीं पड़ेगा। मार्जिन 0 किया है ना हमने, ऑटो को तो हम लेफ्ट राइट से बराबर करने के लिए लिखते हैं, टॉप बॉटम से। अभी तो हमने 0 करना है, तो वैल्यू 0 करनी, ताकि बाद में हम इनको अपनी वैल्यू असाइन कर सकें। तो अब ये इसको मैं, ये लगा हुआ तो है हमारा स्टेरिक, तो हम इसको स्टेरिक को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और टॉप में हमारे लगा हुआ है, तो हम अब हमें ना बार बार मार्जिन की वैल्यू नहीं बतानी पड़ेगी कि भाई मार्जिन 0 करना है नहीं करना है। अब वो 0 होगा तो फिर सब हमारे को अपनी वैल्यू देनी होगी। सही है, हमारा आगे पूरा तैयार हो गया इस सेक्शन में। अब इस पे होवर करते हैं, होवर यूज़ किया था ना हमने, जैसे ब्लैक वाले पे यूज़ किया था। अब देखिए जैसे मैंने ना मार्जिन 0 किया ना, इसका भी 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, तो सब पे इम्पैक्ट किया उसने। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमने शुरू से करना चाहिए था लेकिन हमने किया नहीं था, तो हम कर लेते हैं। हम इस वाले पैराग्राफ को जाकर, जो कि पहले मार्जिन का नहीं था, ऑटोमेटिक उठा रहा था ये, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मार्जिन देना पड़ेगा। पैराग्राफ को मार्जिन 10 पिक्सल टॉप बॉटम से देना होगा, आगे गैप, और इसको कॉपी कर लें और CSS के अंदर पेस्ट कर दें। ये सेव हो गया आपका, ठीक है। ये आपका होवर है। अब आप क्या करें कि जब भी इसके ऊपर क्लिक हो, सॉरी होवर हो, कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जब आप यहाँ पे किसी चीज़, कोई चीज़ लिखना भूल गए, किसी रूल को, जब आप उसी रूल में कुछ चीज़ें चेंज करने आते हैं ना, तो देखिए लेफ्ट साइड में बताता है कि आपकी CSS लाइन नंबर 176 पे हुई हुई है, तो आप लाइन नंबर 176 पे जाकर अपडेट कर दें। देखें अब जैसे मैं आपको समझाऊँ, जैसे कि ये जो इसका कलर है ना ब्लू है, लेकिन बाद में इसका कलर करना चाह रहा हूँ रेड, ठीक है। अब चेंज किया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी रूल कर लेता हूँ, पूरा रूल कॉपी कर लिया। कौन सा लाइन नंबर है, 122, कंट्रोल G से 122 पे चला गया, आ गया 122।
अब मैं इसको पूरे को रिप्लेस कर देता हूँ। अगर नई CSS ऐड करनी है तो मैं ऐड कर देता हूँ। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि जब हमारा इसके ऊपर क्लिक हो तो इसका कलर ना थोड़ा सा डार्क हो जाए, अ बिट डार्कर। हमने ये ले लिया, इसके आगे हमने क्या लगाया, होवर, क्योंकि इस वाले का कलर है वो कंटेंट का। तो फिर हम तो लेंगे कंटेंट के ऊपर, जब होवर हो बैकग्राउंड इसका क्या हो जाए, रेड हो जाए, जस्ट सपोज, ठीक है, सही है। अब मैं इसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करना चाह रहा हूँ, बस ज़्यादा नहीं, इतना काफ़ी है। तो ये बैकग्राउंड कलर है ये। अब आप एक चीज़ देखें कि कितना झटके से आ रहा है और झटके से जा रहा है। आप यहाँ लगा दें ट्रांजिशन 0.5 सेकंड की, और ये ऑल ट्रांजिशन अप्लाई हो जाए। ठीक है, आएगा कैसे ये, कितने प्यार से स्मूथ, लेकिन गया झटके से। यही सेम ट्रांजिशन कहाँ लगा दें आप, जहाँ पे आपने पहले कलर दिया था याले में। अब आएगा भी और जाएगा भी आसानी से। अभी पता नहीं चल रहा ना, अब पता चलेगा। क्योंकि वो 0.5 सेकंड लगाया था, अब मैंने 5.5 सेकंड लगा दिया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। 181 के ऊपर मुझे जाना है, जहाँ मेरी CSS लगी हुई है ऑलरेडी, उसके नीचे ही लगा लेता हूँ ताकि होवर मेरा बिल्कुल उसी के नीचे आ जाए। आप बिल्कुल नीचे लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो सेव कर लें, इसको रीलोड कर लें। तो ये हमारी यहाँ तक की वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप जो भी कराना चाहे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जो है इसको व्हाट वी ऑफर का सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। और सपोर्ट आवर किड्स, इन 2 सेक्शन को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर लेंगे। फिर देन 2 और 3 सेशन के अंदर हम ये पूरी वेबसाइट को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम इसकी मोबाइल रिस्पॉन्सिव के ऊपर जाएंगे, कैसे इसको मोबाइल फ्रेंडली बनाया जाए। ठीक है, आज तक के लिए इसको इतना ही रखते हैं।